गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हस्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों पार्ट नंबर 2 वर्कबुक में से सोच अपनी अपनी। जो हमने चैप्टर पढ़ा था सोच अपनी अपनी, उसमें हमने क्या देखा था, ये चित्र पर आधारित हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। देखो बच्चों, ये किसका चित्र है? एक प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, देखिए सूर्य सिर पे आया नहीं है, अभी निकला हुआ है, यानी सुबह का ये समय है। सूर्योदय हो चुका है, यानी सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। देख सकते हो आप चित्र में, देखिए बच्चों, पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे भी अपनी गाय लेकर चरने के लिए निकल पड़े हैं। तो आप चित्र में देख सकते हो कि चरवाहा भी, जो हमने टेक्स्ट बुक में से पढ़ा था कि चित्र में सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दिया है कि जब सूर्योदय होता है तो सब क्या करते हैं, पक्षी अपने खाना ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा भी अपने गाय के लिए उनको खाना खाने के लिए लेके जा रहा है, वो गाय लेकर चराने के लिए निकल जा रहा है। रास्ते के नज़दीक एक बगीचा का दृश्य है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बगीचे का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियाँ रंग बिरंगी तितली के पीछे दौड़ रही है, एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। यानी कि ये गांव, छोटा सा गांव है, वहाँ पे 5 घर हैं। आप उनके वहाँ पे मकान देख सकते हो, 5-6 मकान है। वहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर है, छोटा सा नारियल के 2 पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है। आजू बाजू में छोटे मोटे पहाड़ हैं। और वहाँ पे ये उसके गांव के थोड़े ही साइड में क्या है, एक बगीचा का चित्र दिखाया है। वहाँ पे बच्चे सुबह सुबह खेलने के लिए आ चुके हैं और तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये अद्भुत ही चित्र है, जो मन को प्रसन्न करने वाला चित्र है। आप सुबह इस चित्र का आप मन में विचार करके देखिए कि सुबह ऐसा आप वहाँ पे होते तो क्या करते। बगीचे में जैसे बच्चे खेल रहे वैसे आप वहाँ पे खेलते, गाय को देखते, कुत्ता भी बाहर निकल चुका है गाँव से। ये दृश्य बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया है, प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं कि आपको प्रश्नों के उत्तर, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो चित्र को देखकर हमें क्या करने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे क्या कर रहे हैं? चरवाहे भी अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल रहा है। चित्र में नारियल कितने पेड़ हैं? तो अभी मैंने आपको कहा था चित्र देखकर कि चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं, तो फिर 2 पेड़ हैं। तो देखो सेकेंड पेज पर देखते हैं, चित्र में कितने घर हैं? चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं बच्चों? बच्चे बगीचे में रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। अभी चरवाहे के साथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में, सॉरी बच्चों, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। आपको चित्र में दिख रहा है ना कि चरवाहे के हाथ में क्या है, लकड़ी है। बाद में यहाँ पे देखो बच्चों, प्रश्न 1 का क्या है, ब है। पेज 26 के चित्र के आधार पर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो आपको चित्र के आधार पर क्या किए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई है। 1, आकाश में फिल इन द ब्लैंक्स पक्षी उड़ रहे हैं। तो आकाश में कितने पक्षी है, आपको गिनकर क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करके क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। नंबर 2, चित्र में फिल इन द ब्लैंक्स घर दिखाई दे रहे। तो कितने घर दिखाई दे, अभी आपने क्वेश्चन में सुना है कि 5 घर दिखाई दे रहे। नारियल के फिल इन द ब्लैंक्स पेड़ है, तो नारियल के कितने पेड़ है, 2 पेड़ है। फिर नंबर 4 पे है, नारियल के पेड़ घर के फिल इन द ब्लैंक्स है। तो घर के क्या है, पीछे। आगे है क्या, चित्र में देखकर आप ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। ओके, आगे है नंबर 2, सोचकर लिखिए। हमें क्या करना है, सोचकर लिखना है, आपको सोचकर लिखना है। चरवाहे क्या सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे चरवाहे?
चरवाहे सोचते होंगे कि गाय चराने हम किस तरह जाए, गाय को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी। चरवाहे को लगता है कि आज तो इस साइड गए थे, कल उस साइड जाएंगे, परसों इस साइड गए थे, अब कहाँ जाए कि जहाँ पे हमें हमारी गाय को ज़्यादा घास खाने के लिए मिले। ये चरवाहे सोचते होंगे, ऐसा आपको वहाँ पे लिखना है। ओके, फिर नंबर 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो बच्चों आप सोचकर देखिए कि सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, बगीचे में फूल खिल उठते हैं। इस प्रकार से सब अपने कार्यों में लग जाते हैं। सूरज निकलने पर हम भी जल्दी उठ जाते हैं। सूरज निकलता है इसलिए हम जल्दी उठते हैं। कोई वॉकिंग पे जाता है, कोई दौड़ने के लिए वॉकिंग पे दौड़ने के लिए जाता है, कोई क्या करता है व्यायाम करने के लिए बगीचे में जाता है। तो इस तरह से सूरज निकलने पर हम कार्य करते हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, तुम बगीचे में होते तो क्या करते। तो ये आपको मेंशन करके यहाँ पे लिखना है। ओके, आपको लिखना है कि आप बगीचे में जाते तो क्या करते। सुबह सुबह आप अपने पापा जाते हैं बगीचे में चलने के लिए, तो आप भी जाते हो उनके साथ, तो क्या करते हैं वहाँ पे। आप दौड़ते हो या खेलते हो या कुछ व्यायाम करते हो, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, आपको जिस तरह से बगीचे में अनुभव हुआ उस तरह से तुम बगीचे में होते तो क्या करते, तो इस तरह का अनुभव आपको वहाँ पे लिखना है, आपको खुद लिखना है बच्चों। प्रश्न 3, टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे सही गलत का चिन्ह लगाना है। इसके आधार पर बंदर की कहानी, जो टोपी वाला और बंदर, जो कहानी आपने सुनी है, आपको पता भी है कि ये कहानी आप कब से सुनते आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सही गलत के आंसर यहाँ पे देने हैं। ओके, नंबर 1, व्यापारी कपड़े ले जा रहा है। टोपी वाला और बंदर, इस कहानी में जो व्यापारी टोपी का धंधा करता है वो कपड़े लेके जा रहा है। देखो बच्चों, वो क्या लेके जा रहा था, टोपियाँ लेके जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गलत का चिन्ह आएगा। नंबर 2, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है था। हाँ, जब वो टोपी वाला अपनी टोपियाँ बेचने के लिए जाता है तो वो रास्ते में थक जाता है, तो वो अपनी उसे एक अच्छा पेड़ है घनेदार वृक्ष होता है ना, जिसकी छाया कैसी होती है, ऐसे एकदम हम वहाँ पे सो जाए ऐसा मन करता है, वैसी छाया होती है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे रुकता है और अपनी जो टोकरी है पेड़ के नीचे तने के पास रखता है। ओके, नंबर 3, पेड़ के ऊपर बंदर है। पेड़ के ऊपर क्या थे, बंदर थे या कोई जानवर बैठे थे, नहीं, तो उस पर क्या थे, पेड़ थे, इसलिए सही आएगा। बंदरों ने कपड़े ले लिए। बंदरों ने जो टोकरी में कपड़े थे या टोपियाँ थी जो उन्होंने ले ली, तो वहाँ पर टोपियाँ थी, तो बंदरों ने कपड़े ले लिए, नहीं, ये क्या आएगा, रंग आएगा। बंदरों ने टोपियाँ ले ली थी। व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। हाँ, तो जब वो नकलची बंदर थे तो व्यापारी को अपनी टोपियाँ वापस लेनी थी जो सब बंदरों ने पहन ली थी, तो टोपी वाला समझ गया था कि मैं इस तरह से उनके सामने ऐसा करूँगा तो वो अपनी टोपियाँ भी नीचे फेंक देंगे, तो इसलिए व्यापारी ने भी अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। तो उसके बाद सब बंदरों ने अपनी टोपियाँ सिर से निकल कर उतार कर नीचे फेंक दी थी। ये क्या है, सही विधान है। ओके, चलो नंबर आगे देखते हैं। नंबर 6, बंदरों ने व्यापारी की नकल कर अपनी टोपियाँ फेंक दी। हाँ, बंदरों ने क्या किया, व्यापारी की नकल करके अपनी सारी टोपियाँ जो सब बंदर पहने थे, सारी टोपियाँ उन्होंने नीचे फेंक दी। एक एक बंदर ने अपनी एक एक टोपी सबने नीचे फेंक दी। नंबर 7, व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठी कर ली। तो व्यापारी ने अपनी टोपियाँ इकट्ठी की ना, कि वैसे ही छोड़ के चला गया था व्यापारी, नहीं, तो व्यापारी ने क्या किया था, फिर उन्होंने क्या किया था, जो अपनी सारी टोपियाँ उन्होंने नीचे फेंक दी थी, तो सब इकट्ठा करके अपनी टोपली में यानी टोकरी में भर के वो वहाँ से चला गया था। ओके, नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है। तो देखो बच्चों, जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है उसके सामने
सही का और जिस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाया जाए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रकृति के आधार पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसे आपको सही गलत का जवाब देना है। नंबर 1, लोग पेड़ काटते रहते हैं। लोग पेड़ काटते रहते हैं, तो ये फायदा है कि ये प्रकृति के लिए फायदा है कि नुकसान है? तो ये नुकसान है, तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग का चिन्ह आएगा। नंबर 2, आशा पानी से खिलवाड़ करती रहती है, तो ये सही है क्या गलत है? नहीं, ये गलत है। पानी हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। खिलवाड़ करना चाहिए कि उसके साथ? नहीं, तो ये क्या है? गलत है। नंबर 3, अनुज कमरे से बाहर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है, ये भी गलत बात है। आप बिजली की बचत कर नहीं पाओगे। आपको बिजली की बचत करनी है तो आपको ये करना ज़रूरी है कि आप जब भी रूम के बाहर लाइट हो या पंखा हो या टीवी हो, कुछ भी ऐसा हो तो जो आपको क्या करनी है, स्विच आपको उसकी दबानी है, उसको बंद करके ही कमरे से बाहर निकालना है। भूलना है क्या? नहीं। आपको एक बार आप कमरे के बाहर निकलते हो तो आपको मुड़कर देखना है कि कमरे में कुछ चालू तो नहीं रह गया है। हमें क्या करना है, उसे बंद करके फिर कमरे से बाहर निकलना है। नंबर 4, नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता रहता है। हाँ, तो ये क्या है? गुड हैबिट है। क्या है? गुड हैबिट है कि पेड़ पौधे हमें हर साल लगाने चाहिए। तो देखो बच्चों, ये सही है। नंबर 5, किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं। तो डालते हैं किसान? हाँ, डालते हैं। कोई कोई किसान क्या करता है, कुदरती खाद डालते हैं। सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है, तो ये क्या है? गलत बात है। गलत बात है ना, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। चलो प्रवृत्तियों में देखते हैं, आपको करना है बच्चों। ये क्या करना है, आपको लिखना है चित्र के आधार को पर आपको क्या करना है, उसका वर्णन करना है। चित्र को देखकर उसका वर्णन करना है। देखो ये चित्र है, ये किसका चित्र है? ये एक किसान जो खेती में काम कर रहा है उसका चित्र है। देखो यहाँ पे बहुत सारे पेड़, बड़े बड़े पेड़ है। नारियल का एक पेड़ है। यहाँ से क्या है, बैल जा रहे हैं और किसान के खेती में क्या है, बैगन लगे हुए हैं। यहाँ पे सब वो काम कर रहा है और आगे क्या है, किसान के खेती के थोड़े ही नज़दीक बड़े बड़े पहाड़ है। पहाड़ के पीछे एक बड़ी सी तालाब है, वहाँ पे क्या कर रही है, शिप है। तालाब में जहाज है जो शिप हम बोलते हैं। देखो बच्चों, इसका वर्णन, यह चित्र खेती का है, उसमें किसान काम कर रहा है। खेती के उस पार बड़ी सी क्या है, एक नदी है। नदी के आजू बाजू बड़े बड़े पहाड़ हैं। खेती के एक बाजू बड़े से पेड़ है। किसान के खेती में कुआं भी है, एक छोटी सी झोपड़ी भी है, एक नारियल का पेड़ है। ये चित्र बड़ा ही अद्भुत है। तो ये चित्र कैसा है, अद्भुत है कि किसान के खेती के साथ आजू बाजू सब क्या है, हरियाली ही हरियाली है, अच्छा ही दिखता है। देखो बच्चों, नंबर 2, अलग अलग फूलों के चित्र इकट्ठे करके यहाँ चिपकाइए और उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे फूलों के चित्र, आपके घर में पेपर आता हो या पुरानी आती हो या आपके पास पुरानी बुक हो जिसमें आपके पास फूलों के चित्र हो, नहीं तो बुक में से काटने से अच्छा है बाहर स्टेशनरी में आपको फूलों के चित्र मिल जाएंगे, जो ज़्यादा कीमती नहीं आते, सस्ते ही आते हैं। तो आप वहाँ के चित्र लेकर आप चित्र लगा के उसके नीचे हिंदी का नाम आपको लिखना है। जैसे गुलाब का चित्र लगा रहे हो तो गुलाब का नाम, मोगरा है तो मोगरे का नाम, चंपा है तो चंपे का नाम। ऐसे आपको क्या करना है, चित्र के नीचे उनके नाम लिखने हैं, आपको करना है बच्चों। ये क्या है, आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। ये सबको आपको करना है। आपकी क्या होगी, स्वाध्याय पोथी यानी वर्कबुक चेक होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी फूल के चित्र मिलते हैं वो वहाँ पे चिपका कर उसके नाम लिखने हैं और ये सब आपको अच्छे से लिखना है। मैंने लिखा है, लेकिन आपको चित्र देखकर क्या लगता है तो ये आपको भी लिखना ज़रूरी है। आप क्या उसके बारे में लिख सकते हैं, ये खुद को आपको लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र के आधार पर नीचे 5 वाक्य लिखे, यानी यहाँ पे भी चित्र दिया है आपको। क्या दिया है, चित्र। ये चित्र किसका है, तो ये चित्र बगीचे का है। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे फिसलनी है ना, जहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सा पेड़ है, ऊपर क्या बैठा है, तोता बैठा है। और ये बगीचे का बहुत ही अच्छा चित्र है जो सबको बगीचा क्या कर पसंद है।
तो ये चित्र बगीचे का है। बगीचे में फूल पौधे, यहाँ पर दो बच्चे फिसल पट्टी पे फिसल रहे हैं। इस बगीचे के कुछ दूर पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बगीचे में एक बड़ा सा क्या है, पेड़ है। पेड़ पर एक तोता बैठा है। बगीचे में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। बच्चे बड़े मज़े में बगीचे में खेल रहे हैं। तो बगीचा क्या है, बच्चों को सबको पसंद आता है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको टोपी वाला और बंदर की कहानी दी है। टोपी वाला और बंदर कहानी लिखी है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने कहानी सुनी है, जो भी नहीं, टोपी वाला और बंदर की जो कहानी आपने सुनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। मैंने तो लिख ली है, लेकिन आपको खुद यहाँ पे कहानी लिखनी है, यानी कि आपको बंदर, टोपी वाला और बंदर की कहानी यहाँ पे लिखनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ एक टोकरी और एक टोपी का चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ पे टोपी और टोकरी का भी चित्र बनाना है। ओके, ये आपको करना है। ये आपका था चैप्टर नंबर 4, सोच अपनी अपनी, यानी सोचने का तरीका सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी मैंने चित्र को देखकर ऐसा बोला, तो आप अलग सा कुछ लिख सकते हो, अलग सा कुछ बोल सकते हो। यानी चित्र को सबकी सोच कैसी होती है, अलग अलग होती है। सब सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ कोई डीप में सोचता है, कोई, जैसे मैंने अभी आपको सादी भाषा में समझाया है कि ये चित्र प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गाँव का दृश्य है। तो आप ऐसा अलग इसका व्याख्यान कर सकते हो। चित्र में आप 2-4 शब्द अलग से यानी लिख सकते हो कि जो आपको सोचने का तरीका सबका क्या होता है, अलग अलग होता है बच्चों। तो ये क्या था हमारा चैप्टर नंबर 4, सोच अपनी अपनी, यहाँ पे पूरा हुआ। जो भी प्रश्नों के उत्तर है आपको क्या करना है, वर्कबुक में लिखने हैं। आपकी वर्कबुक चेक होगी, बाद में हम देखेंगे बच्चों पुनरावर्तन की। तो मैं PDF आपको भेज दूँगी, क्योंकि ये आपको खुद करना है। पुनरावर्तन 1 आपको क्या करना है, खुद करना है। आपको देखना है कि आपको कितना आता है, तो आप में उसमें लिखना है। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सब्जेक्ट यानी चैप्टर पढ़े हैं उसमें के आधार पर आपको सब कुछ लिखना है। मैं PDF के द्वारा आपको ये पुनरावर्तन भेज दूँ, लेकिन आपको क्या करना है, खुद लिखना है। यानी क्वेश्चन के आंसर आपको खुद देने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे चैप्टर हो चुके हैं। इसी पे आधार पर ये क्या है, पुनरावर्तन है। तो देखिए बच्चों, हमारा आज सोच अपनी अपनी यहाँ पे चैप्टर पूरा हुआ। जय गायत्री। सो थैंक यू।